शराब कांड के पीड़ितों के मुआवजे पर सियासी महाभारत जारी। बीजेपी के बाद कांग्रेस और लेफ्ट ने भी की मुआवजे की मांग। बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद नहीं रुक रही तस्करी। शराब तस्कर अपना रहे नए नए पैंतरे। शरीर पर टेप से चिपकाकर शराब की तस्करी। मोतिहारी में दो दोस्तों के विवाद में 7 वर्षीय बच्चे को लगी गोली। पैसे को लेकर दो दोस्तों के बीच चल रहा था विवाद। स्थानीय लोगों ने मासूम को पहुंचाया अस्पताल। मुंगेर में भूमि विवाद में जमकर मारपीट। महिलाओं को भी आई है चोट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी आज ग्रहण करेंगे पदभार। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना होगी प्राथमिकता। एसके सिंघल का आज खत्म हो रहा है कार्यकाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। शराबबंदी कानून कहता है मुआवजा तो बनता है। शराब कांड पीड़ितों के मुआवजे के मुद्दे पर विपक्ष शराबबंदी कानून की कुंडलियां खंगालने में जुट गया है। बीजेपी की स्टडी में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक शराबबंदी कानून भी कहता है कि शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी का सवाल है कि अगर ऐसा नहीं है तो गोपालगंज में शराब कांड पीड़ितों को मुआवजा किस आधार पर मिला। सांसद सुशील मोदी ने नीतीश सरकार को खुलेआम चेतावनी दी है कि मुआवजे के लिए बीजेपी किसी हद तक यानी कोर्ट तक भी जाएगी। मुआवजे की मांग का मामला सिर्फ बीजेपी तक ही सीमित नहीं है। कांग्रेस और लेफ्ट जैसे सरकार के सहयोगी दल भी मुआवजे की मांग के पक्ष में आवाज बुलंद करने लगे हैं। तो शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर सड़क से सदन तक बवाल हो रहा है। बीजेपी ने जब सदन में यह मुद्दा उठाया तो सीएम नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि मुआवजा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुआवजा देने का मतलब है शराबबंदी कानून को खत्म करना है। सीएम के जवाब से बीजेपी भड़क उठी। सांसद सुशील मोदी ने शराबबंदी कानून का हवाला दिया और कहा कि शराबबंदी कानून की धारा 42 में मुआवजे का जिक्र है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने कहा कि गोपालगंज के शराब कांड पीड़ितों को जब सरकार ने मुआवजा दिया तो सारण, सीवान और बेगूसराय के शराब कांड पीड़ितों को मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए। अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। बिहार उत्पाद अधिनियम 2016 है, उसकी धारा 42 कहती है कि मृत्यु होने पर डीएम को यह पावर है कि 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जा सकता है। कॉम्पनसेशन भुगतान करने हेतु कलेक्टर द्वारा आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में इस अधिनियम के अधीन डीएम को अधिकार है कि आदेश पारित करते समय यदि उसे लगता है कि किसी स्थान पर बेचे गए शराब के सेवन के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई या बीमार हुआ तो वह निर्माता विक्रेता चाहे वह किसी अपराध में दोष सिद्ध हुआ हो या नहीं, कॉम्पनसेशन के रूप में प्रत्येक मृतक के प्रतिनिधि को कम से कम 4 लाख रुपया। और मुआवजे पर जारी महाभारत के बीच सवाल उठता है कि पीड़ितों को क्यों न मिले मुआवजा। सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में कह दिया कि मुआवजा देने का मतलब शराबबंदी कानून को खत्म करना है, इसलिए मुआवजा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए बीजेपी सड़क से सदन तक मांग उठा रही है। मुआवजे के मुद्दे पर बीजेपी ने विधानसभा में भारी हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्रवाई लगातार बाधित रही। बीजेपी का दावा है कि शराबबंदी कानून में मुआवजे का जिक्र है। कानून कहता है कि शराब तस्करों से पैसे वसूल कर पीड़ितों को मुआवजा दिया जा सकता है। बीजेपी का दावा है कि सरकार ने गोपालगंज के शराब कांड पीड़ितों को मुआवजा दिया था। न्यूज 18 पर गोपालगंज के शराब कांड पीड़ितों ने भी मुआवजा देने की बात कही है, स्वीकार किया है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब गोपालगंज के पीड़ितों को मुआवजा मिल सकता है तो सारण के पीड़ितों को मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने इस मुद्दे पर सरकार को कोर्ट जाने की चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। बीजेपी ने सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि शराब पीने वालों या शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन शराब पीने की सजा उसके पत्नी और बच्चे को जीवन जीने का अधिकार छीनकर नहीं दी जा सकती है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि लेफ्ट और कांग्रेस भी पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग कर रही है। कांग्रेस को काफी पहले से शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग कर रही है। कांग्रेस की तरफ से लगातार यह मांग उठाई जाती रही है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि सरकार की सहयोगी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी पीड़ितों को मुआवजा देने की अब मांग कर रही हैं। जवाब नहीं है भाई, वाह। जब आप रेल मंत्री थे, आपको चेहरा चमकाना था तो आप तो नैतिक कुमार वहां बन गए थे, इस्तीफा किया। गोपालगंज में खजूरबन्नी की घटना घटी तब आपने मुआवजा भी दिया। और जब आपको गद्दी अभी बरकरार है पिछले 17 वर्षों से, तब हिटलर शाही पर उतर गए हैं। शराब से मौत पर सरकार का कहना कि पियोगे तो मरोगे, मुआवजा नहीं देंगे, जबकि उत्पाद अधिनियम 2016 के अनुसार धारा 42 में 4-4 लाख रुपए मुआवजा का प्रावधान है। और यही सरकार, मुख्यमंत्री ने जब 2016 में गोपालगंज के खजूरबन्नी में जहरीली शराब से मौत होने पर मुआवजे की घोषणा की थी। अरे उनकी क्या गलती है? जब मिलेगा तो वो पिएंगे। रोकना है तो शराब की बिक्री को रोकिए। देखिए, गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार और सिस्टम को सख्त होना ही पड़ता है। बिना सख्त हुए आप गैर कानूनी काम रोक ही नहीं पाइएगा। लेकिन चूंकि बहुत बड़ी घटना हो गई है और कई परिवार ऐसे हैं जिनके कमाने वाले ही चले गए इस घटना में, तो गैर कानूनी काम रोकने की जिम्मेदारी अगर सरकार की है तो पीड़ित जनता की तरफ ध्यान देने का काम भी सरकार की है। तो हमें लगता है कि इस समय पीड़ित पक्षों को थोड़ी मदद की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पीड़ित परिवारों को। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मुआवजे पर लेफ्ट ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। भाकपा माले आज प्रदर्शन करेगी। जो शराबबंदी के दौरान शराब कांड में अभी फिलहाल जिन लोगों की मौत हुई है उनको मुआवजा मिले, इसको लेकर लेफ्ट प्रदर्शन करेगी। पूरे बिहार में माले प्रदर्शन करेगी। पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग लगातार लेफ्ट पार्टियां कर रही हैं और अब माले इसको लेकर सड़कों पर उतरेगी और मुआवजे को लेकर प्रदर्शन करेगी। सारण शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग बीजेपी कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग बीजेपी की इस मांग को खारिज कर रहे हैं। सुविधा के अनुसार तर्क देना यह भारतीय जनता पार्टी की नई कार्य संस्कृति है। केंद्रीय मंत्री इनके कहते हैं कि शराब की नीति पर पुनर्विचार होना चाहिए और दूसरी तरफ कुछ एक नेता कहते हैं इसकी समीक्षा होनी चाहिए। कोई एक ऐसा वर्ग है जो यह कहता है कि इसकी आलोचना करता है। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के नेता से केवल यह जानना चाहते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपके नेता हैं या नहीं हैं। उन्होंने
5 जनवरी 2017 को गांधी मैदान में तमाम दलों को सहयोग करने के लिए कहा था। और 16 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराबबंदी कानून के बाद जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई है उसमें आप सत्ता में साझेदार थे। उस समय आपने क्यों नहीं मुआवजा नीति बनवाने का काम किया? बिहार में शराबबंदी कानून लागू है तो इसका मतलब है कि शराब पीना या जहरीली शराब पीना अपराध है, गैर कानूनी काम है। तो गैर कानूनी काम में लिप्त आचरण से अगर किसी की मौत हुई है जो अपने आप में दुखद है। और शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजे के मुद्दे पर कानून के जानकारों का भी कहना है कि नियमावली के मुताबिक पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। जब एक तरह के ही एक मामले में ऑलरेडी मुआवजा दिया जा चुका है तो दोबारा भी जो इस तरह की घटना हुई है उसमें मुआवजा देने का आधार ऑलरेडी बन जाता है। एक ही घटना के लिए एक ही तरह की परिस्थितियों में दो अलग अलग चीजें नहीं हो सकती। लॉ के सामने सब कोई सामान्य है और समान रूप से है, और वहां अगर खजूरबानी में मिली है 2016 में तो यहां भी मुआवजा मिलनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने शराबबंदी को पूरी तरह से विफल बताया और इसके लिए पुलिस महकमे को दोषी ठहराया। नवंबर में 10 जहरीली शराब से मौतें हुई थी और मैं न केवल उनके घर पे गया था बल्कि उन सभी 10 को अपने व्यक्तिगत पैसे से एक मुआवजा, छोटा मुआवजा उन सबों को मैंने दिया था। और उस समय मैं नीतीश कुमार जी से मिला था कि इन सभी को हर हालत में मुआवजा मिलना चाहिए। तो शराबबंदी कानून में मुआवजे का जिक्र है क्योंकि गोपालगंज पीड़ितों को भी मुआवजा मिला था और इन्हीं तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बीजेपी लगातार मुआवजे की मांग कर रही है। और बीजेपी अब यह भी कह रही है कि अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो वो किसी भी हद तक जाएगी, यानी कि बीजेपी कोर्ट तक जाने की बात कह रही है। इधर सरकार में सहयोगी पार्टियां भी मुआवजे को लेकर मांग करने लगी हैं। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां मुआवजे की मांग कर रही हैं कि जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए और उनके जो परिजन हैं उनसे जीने का अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर लगातार मुआवजे की मांग उठ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी राज्यपाल तक से मुलाकात कर चुकी है, सदन में लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और अब लेफ्ट पार्टियां सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। माले आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि माले सरकार में सहयोगी भी है। हालांकि विधानसभा में नीतीश कुमार ने माले के सवाल का जवाब भी दिया था और सीधे इस बात से खारिज कर दिया था कि मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह बात स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी हाल में मुआवजा नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब जब कांग्रेस भी मांग करने लगी है और लेफ्ट पार्टी पहले से ही मांग कर रही है तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या नीतीश कुमार अपनी बातों पर कायम रहते हैं या फिर बीजेपी मुआवजे के लिए जिस लड़ाई की बात कह रही है क्या वो लड़ाई वाकई कोर्ट तक जाकर लड़ती है। और हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं इस वक्त। अमित, मुआवजे की मांग अब तेज हो गई है, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी मुआवजे की मांग कर रही हैं और जो सहयोगी दल हैं वो अब जब मुआवजे की मांग करने लगे तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार अपने स्टैंड पर रहेंगे या फिर अब ये लड़ाई मुआवजे को लेकर लंबी चलने वाली है? और ये सवाल जवाब तब आया जब इनके सहयोगी दल है सीपीआईएम जो बाहर से सरकार को समर्थन कर रही है, डॉक्टर सत्येंद्र इन्होंने बात पूरे बिहार में भाजपा वाले सीपीआईएम जो है वो प्रदर्शन करने वाली है। तो हम बात करते सत्येंद्र बाहर से प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी सरकार के मुखिया है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री वो कहते हैं कि मुआवजे का आपकी कतई नहीं दी जाती। अब प्रदर्शन की बात आप लोग करते हैं, सरकार चलिए अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब
मुआवजे की लड़ाई सदन से सड़क तक आ गई है और अब बीजेपी ये कह रही है कि वो कोर्ट तक भी जाएगी। नए डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी यानी आरएस भट्टी आज अपना पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान डीजीपी संजीव कुमार सिंघल का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। नए डीजीपी के सामने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना और शराबबंदी को सख्ती से लागू करने जैसी कई चुनौतियां हैं। आरएस भट्टी बिहार कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और विधि व्यवस्था को पटरी पर लाने के एक्सपर्ट माने जाते हैं। बिहार में आरएस भट्टी जहां भी तैनात रहे वहां उन्होंने अपराधियों के पसीने छुड़ाकर रख दिए। आरएस भट्टी की पहचान एक बेहद कड़क आईपीएस ऑफिसर के रूप में रही है। आरएस भट्टी की सबसे ज्यादा चर्चा बाहुबली शहाबुद्दीन को शांत करने को लेकर होती है। उन्होंने दबंग नेताओं और बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में कभी कोई समझौता नहीं किया। आईपीएस भट्टी ने बाहुबली शहाबुद्दीन, प्रभुनाथ सिंह, दिलीप कुमार सिंह जैसे बाहुबलियों की गिरफ्तारी में अहम योगदान दिया है। साल 2005 में हुए विधानसभा चुनाव के समय उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से विशेष तौर पर वापस बिहार लाया गया था। चुनाव पर्यवेक्षक केजे राव ने सिवान के लिए आरएस भट्टी की मांग की थी। उसके बाद इन्हें सारण में डीआईजी के रूप में पदभार सौंपा गया था। बताया जाता है कि सारण भेजने से पहले पटना एयरपोर्ट पर केजे राव ने राजविंदर सिंह भट्टी से साफ साफ कहा था कि उन्हें शहाबुद्दीन चाहिए और सारण पहुंचने के 15वें दिन ही एक स्पेशल टीम बनाकर उन्होंने सिवान का आतंक कहे जाने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया था। बिहार पुलिस में पहले से ये डीजी स्तर पर प्रमोट किए जा चुके हैं। इसके बाद ही उन्हें बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस यानी बीएसएपी का पहला डीजी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया था। बिहार के नए डीजीपी बनाए जाने के बाद इनका कार्यकाल काफी लंबा है, क्योंकि इनके रिटायर होने की तारीख 30 सितंबर 2025 है। बिहार सरकार की ओर से नए डीजीपी के लिए कई नाम यूपीएससी को भेजे गए थे, लेकिन यूपीएससी की ओर से 3 नाम फाइनल करके भेजे गए। इस लिस्ट में तीसरा अहम नाम राजविंदर सिंह भट्टी का था और मुख्यमंत्री ने अपनी मुहर आरएस भट्टी के नाम पर लगाई। बिहार में पोस्टिंग के बाद आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी को कई ऐसे जिलों का एसपी बनाया गया जहां कुख्यात अपराधियों की तूती बोलती थी। उस वक्त बिहार में नक्सलियों के साथ साथ रणवीर सेना का आतंक था। जब उन्हें जहानाबाद का एसपी बनाया गया तो इनकी पहली मुठभेड़ रणवीर सेना से हुई थी। इसके एक सदस्य को इन्होंने मार गिराया था। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह पर भी इन्होंने अपना शिकंजा कसा था। बाहुबली अनंत सिंह के बड़े भाई और पूर्व विधायक दिलीप कुमार सिंह को भी उन्होंने सबक सिखाया। बिहार के नए डीजीपी के रूप में उनके सामने कई चुनौतियां हैं। कानून व्यवस्था और शराबबंदी के मोर्चे पर उन्हें चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कहा जा सकता है कि उनके लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। दानापुर से बड़ी खबर आ रही है। एक पुलिसकर्मी, 3 होमगार्ड जवान गिरफ्तार किए गए हैं। बालू लदी गाड़ियों से इन पर वसूली का आरोप लगा है। हाजत में सभी को बंद किया गया है। केस दर्ज कर इन पर कानूनी कार्रवाई होगी। एएसपी फुलवारी शरीफ ने चारों को पकड़ा है। वसूली के आरोप में इनको पकड़ा गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भागलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर 25 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई है। ईंट से कूचकर उसकी हत्या की गई है। अपराधियों ने शव को जला दिया है। इलाके में इस हत्या की वारदात से दहशत का माहौल है। आपको बता दें, यह युवक मजदूरी का काम करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घूमने के लिए छुट्टा लगा लो बेटा तो कस्बे साथ में थे। और बाद खोज रहे 4 दिन। अभी की पता चल रहा है? हमारा लड़का देखा बड़का लड़का कौन चीज देखल? ये देख दिया तब खबर मारी दिल है। हाँ, घटना के कारण की छे? अब घटना का हमें मालूम नहीं। हमें बोला के जला के खराब कर दिया। की नाम से? गोपाल।
भागलपुर से ये बड़ी खबर बता दें, जहां पर एक मजदूरी करने वाले युवक की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई है और अपराधियों ने हत्या के बाद शव को जला दिया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता दें, जहां पर मधुबन में 7 वर्षीय मासूम बच्चे को गोली लगी है। दरअसल 2 दोस्तों के बीच पैसे को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, तभी एक दोस्त ने गोली चला दी। यह बच्चा उस वक्त वहां से गुजर रहा था और उसे गोली लग गई। घटना के बाद दोनों दोस्त फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। मासूम के कमर में गोली लगी है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। किसको गोली लग गया है? किशन को। किशन कौन है? मेरा भाई। कैसे, कौन गोली मारा है? देखे उसको? दीपक पांडे। दीपक पांडे गोली मारा है? माने कैसे गोली लगा, किस कारण से गोली लगा है, बता सकती है? गोली ऐसे ही मार दिया है, कोई कारण था? कोई कारण। अगली खबर मुंगेर से है, जहां पर भूमि विवाद में मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में महिलाओं की भी पिटाई हो रही है। यह वीडियो तारापुर के लखनपुर मोहल्ले का बताया जा रहा है। बताया यह जा रहा है कि काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बीते दिन कुछ लड़कों ने शराब के नशे में महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मामला ये है कि कल 2 बजे घटना हुआ। मेरी मम्मी को, मेरी दीदी को, मेरी दीदी के बेटे को और मेरी दीदी की ननद को बुरी तरीका से गांव के लोगों ने मारा, ठीक, और कोई नहीं बचाया। वजह क्या है? वजह ये है कि मेरे बाड़ी में घुस के दारू और शराब पीता है, ठीक। कौन लोग हैं वहाँ पर? वो लोग हैं अफरोज हैं और उसके बाद शाहिद हैं और उसके बाद टारजन है। एक वजह है कि माँ कुछ दिन पहले 1 कट्ठा जमीन बेची थी। किसके हाथ से? अफरोज के हाथ। और वो अफरोज क्या किया कि 1.5 कट्ठा जमीन मतलब घेर लिया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे हेडलाइंस। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है।